माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना मंतव्य रखें। धन्यवाद मैम। आज के इस एग्जाम को लेकर, सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आयोजित ये महत्वपूर्ण बैठक में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल जी, आदरणीय मंत्री महिला बाल विकास स्मृति ईरानी जी, माननीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी एवं राज्य के सभी शिक्षा मंत्रीगण, राज्य के विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण एवं सभी वरीय पदाधिकारीगण और सभी हमारे संस्थाओं के शिक्षण संस्थानों के सभी वरीय पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से आज इस वैश्विक महामारी में एक चुनौती के साथ साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी चिंता करने की बहुत आवश्यक है। और इस कड़ी में जो चीजें हमें स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है, कुछ सुझाव भी आप लोगों ने दिया है। ये बात कुछ सुझाव अच्छे भी कहे जा सकते हैं। बहुत मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार ने चिंतन किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें कई तरीके के सुझावों में एग्जाम को छोटा करना, 3 घंटे से के स्थान पर 1.5 घंटे करना, सब्जेक्टों में बदलाव करना और होम सेंटर की सुविधा देना। जो बच्चे बाहर से पढ़ाई करके दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने, उनके लिए भी आप लोगों ने ऑप्शन रखा है। ये सभी सुझाव निश्चित रूप से काफी चीजों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन मैं क्योंकि आम लोगों की भी थोड़ी सहमति जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि हम सही समय पर बच्चों के एग्जाम करा पाएं। लेकिन चुनौती कुछ इस तरीके से है और इतना भयावह संक्रमण देश में है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वेव की बात थोड़ी अलग थी, लेकिन ये दूसरी वेव की जो बातें हैं, ये थोड़ा बिल्कुल बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। साथ साथ में अभी हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की भी चीजें धीरे धीरे पैर पसार रही है। अभी तो शहरों के इर्द गिर्द हम लोग कोरोना संक्रमण को देख रहे थे, जहां अफरा तफरी काफी मची हुई है आज के दिन में भी कई राज्यों में, और अब ये धीरे धीरे गांव की ओर भी पैर पसार रहा है। और कई पूरे देश में कई राज्यों ने लॉकडाउन रखा है, कई राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे स्थिति में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बच्चे हैं जो अभी संक्रमित हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जो सर्वसम्मति से बातें उभर के आएंगे उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। और
इसमें कई लोग, कई बच्चे, पूरा परिवार एक मानसिक तनाव से भी गुजर रहा है। और इस बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं, जहां हम ऑनलाइन एग्जाम की भी बात करते हैं, इसमें कई घरों में कई पेरेंट्स बच्चों के गुजर गए हैं। उनकी मनस्थिति को भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। और कई महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें यह ध्यान रखना होगा कि आखिर इस चीजों पर हम लोग आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। और मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा थोड़ा और जो भी तिथि निर्धारित हो, वर्तमान स्थिति को बहुत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए, जब इसका संक्रमण दर घटते हुए अगर हम पूरी तरीके से अस्वस्थ होने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके डेट को निर्धारित किया जाए। थोड़ा सा हमें और डेट निर्धारण करने से पहले मौजूदा संक्रमण को का आकलन हमें करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी चूंकि कई सुझाव हो सकता है कि हम लोग लिखित रूप में भी आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो हम अभी राज्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं से, स्कूल संस्थाओं से, पेरेंट्स से, बच्चों से बातें आ रही हैं उभर के, उनकी भी भावनाओं को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी के समय में यही कह सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और आप लोगों की प्रयास है कि चूंकि सीबीएसई एग्जाम होना और उसके बाद आगे का जो एक कंटिन्यूसी इसका चेन है, वो हमारे राज्य की स्टेट बोर्ड से भी जुड़ा हुआ है। हम स्टेट बोर्ड में भी हमें एग्जाम्स कराने हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के चीजों को कैसे हम लोग मैच करा पाए, ये हमारी भी चिंताएं हैं। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो आज बच्चों की मनस्थिति है, उसको ध्यान में रखा जाए। उनके परिवार की स्थिति का क्या वर्तमान स्थिति है। कई बच्चों के माँ बाप गुजर गए, उनका क्या मेंटल स्टेटस है। और इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही कहना होगा कि थोड़ा हम लोग डेट डिक्लेयर करें, तो उससे पहले हमें एक और विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति का। धन्यवाद हेमंत जी। सर। मैं समझता हूँ हम लोग आपका ये स्वागत करेंगे यदि आपके द्वारा रिटर्न सजेशन यदि प्राप्त होता है, लेकिन यही आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी रिटर्न सजेशन मिले वह 2 दिन के अंदर हम लोगों को प्राप्त हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अन्य लोगों से जो विचार विमर्श करना होगा वह विचार विमर्श करने में हमको सुविधा होगी। 2 दिन बिल्कुल सर, आप सजेशन भेज सकेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल 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 सर, मैं पहले ही देने की कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद सर।